नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल A to Z स्टडी में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 6 इंग्लिश की बुक पूर्वी का यूनिट नंबर 4 स्पोर्ट्स एंड वेलनेस का योगा अ वे ऑफ लाइफ, और ये मेरा चैप्टर नंबर 12 भी है। ठीक है दोस्तों, तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग योगा के बारे में जानेंगे, साथ में ये भी जानेंगे कि योगा हमारे लिए फ़ायदेमंद क्यों होता है, और उसके बाद में इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक, आपको इसमें रिटर्न में क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे, तो आपको उसके लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इससे पहले हम लोग ये वीडियो स्टार्ट करें, मेरी आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ में से शेयर कर दो, और नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो हमारे चैप्टर से पहले यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ दी हुई हैं, चलिए इनको हम लोग पहले कर लेते हैं। तो फर्स्ट नंबर 1 क्या कह रहा है, व्हाट डू यू नो अबाउट योगा, यानी कि आप योगा के बारे में क्या जानते हो। क्या बच्चों, आपने कभी इससे पहले योगा के बारे में सुना है, या फिर आपने कभी किसको योगा करते हुए देखा है कि नहीं देखा है। डिस्कस इन पेयर एंड शेयर विद दी होल क्लास। क्या कह रहे हैं कि भाई आपको जोड़ों में इसके ऊपर इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करना होगा कि योगा क्या होता है, और फिर आपको पूरे क्लास के साथ में अपनी जो नॉलेज है इसको शेयर करना होगा। 2 क्या कह रहा है, व्हाट इज़ 21 जून नोन फॉर, यानी जो 21 जून होता है इस दिन क्या होता है। ठीक, किस लिए जाना जाता है ये। व्हाट डू वी डू ऑन दिस डे, तो ये दिन जाना जाता है इंटरनेशनल योगा डे के तौर पर। ठीक है, 21 जून को क्या मनाया जाता है, इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है। और इस दिन हमारे देश साथ ही में बहुत सारे देशों के अंदर कई सारे प्रोग्राम्स अरेंज कराए जाते हैं, जिससे कि लोगों में योगा को लेकर जो अवेयरनेस है वो और भी ज़्यादा फैल सके। 3 क्या कह रहा है, लिस्ट एज मैनी वर्ड्स यू नो रिलेटेड टू योगा, शेयर दैम विद योर क्लासमेट। क्या कह रहा है कि भाई आप जितने ज़्यादा, मतलब आपको जितने भी शब्द योगा से जुड़े हुए आपको सुने हैं आपने, या फिर आपको पता है, आपको क्या करना होगा, उनकी एक लिस्ट बना लेनी होगी और फिर अपने क्लास के साथ में उसको शेयर करना होगा। तो यहाँ पे 3 छोटी सी एक्टिविटीज़ दी हुई हैं जो कि आप लोग कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलिए। योगा इज़ अ फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिस दैट ओरिजिनेटेड इन एंशिएंट इंडिया। क्या कह रहे हैं कि ये जो योगा है ये हमारी फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है जो कि प्राचीन भारत में शुरू हुई थी। अच्छा देखो, जो योगा होता है ना, ये हमारे शारीरिक यानी कि फिजिकल, मेंटल यानी कि मानसिक, और स्पिरिचुअल यानी कि आध्यात्मिक, तीनों के लिए क्या होती है, ये हमारी जो योगा है ये तीनों में काम आती है। ठीक है, मतलब जो योगा है ये हमारे शरीर, मन और आत्मा तीनों को ही स्वस्थ रखती है, और ये तीनों के लिए अच्छी होती है। द वर्ड योगा कम्स फ्रॉम द संस्कृत रूट युज। जो शब्द है योगा ये एक संस्कृत के रूट शब्द से आया है जो कि है मेरा युज, विच मीन्स टू यूनाइट, टू जॉइन और टू यूनाइट। इसका मतलब यानी कि युज का अर्थ क्या होता है, युज का मतलब होता है जोड़ना या फिर मिलना। ठीक है, दिस सिंबलाइज द यूनिटी ऑफ माइंड एंड बॉडी, थॉट एंड एक्शन, हार्मनी बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर। ठीक है, ये दर्शाता है, क्या दर्शाता है, मस्तिष्क और शरीर की एकता, हमारे विचार और हमारे कर्मों की एकता, साथ ही में मनुष्य और प्रकृति के बीच में तालमेल। ठीक है, इट इज़ अ होलीस्ट अप्रोच टू हेल्थ एंड वेलबींग। ये एक बहुत ही पवित्र अप्रोच है हमारे बेहतर स्वास्थ्य के लिए, हमारे बेहतर शरीर के लिए। Sage Patanjali presented the ancient tradition of yoga in a systematic way in Yoga Sutra of Patanjali। एक बहुत पुराने साधु थे, बहुत ही महान साधु थे जिनका नाम था साधु पतंजलि। ठीक है, इन्होंने एक सूत्र लिखा, एक तरीके से कह सकते हैं किताब लिखी, ठीक, जो कि थी हमारी योगा सूत्र ऑफ पतंजलि। इस बुक के अंदर जो हमारे पारंपरिक तरीके होते हैं ना योगा करने के, उनके बारे में इन्होंने बताया। ही डिस्क्राइब योगा एज द मीन टू मेक द माइंड क्वाइट एंड फ्री फ्रॉम ऑल डिस्ट्रैक्शन।
इन्होंने योगा को क्या कह के बताया, इन्होंने योगा को ये कह के बताया कि ये जो योगा होता है ये हमारे मस्तिष्क को शांत करता है और हर प्रकार के डिस्ट्रैक्शन से, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ें जिससे हमारा ध्यान भटक सकता है, इनसे हमारे मस्तिष्क को मुक्त करता है। योगा हैज़ बिकेम इंक्रीजिंगली पॉपुलर अराउंड द वर्ल्ड ड्यू टू इट्स मैनी हेल्थ बेनिफिट्स। योगा जो है ये विश्व भर में बहुत ज़्यादा मशहूर हो चुका है इसके सेहत से जुड़े हुए फ़ायदों के लिए। Here are some of the benefits of योगा। यहाँ पर योगा के कुछ फ़ायदे दिए हुए हैं। योगा posture आसन्स help to stretch and strengthen the muscles, increase flexibility, endurance and balance। जो योगा postures हैं यानी कि जो आसन हैं, जो अलग अलग मुद्राएं हैं योगा की, ये हमारे मसल्स को स्ट्रेच करती हैं, मतलब हमारे मसल्स को खींचती हैं और उनको मजबूत बनाती हैं। साथ ही में ये हमारे शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी को यानी कि इसके लचीलेपन को भी बढ़ाती हैं और एंड्योरेंस यानी कि हमें सहनशीलता बढ़ती है और हमारा जो संतुलन है वो भी बेहतर होता है। दिस कैन इम्प्रूव ओवरऑल फिजिकल फिटनेस। जो योगा है ये हमारी जो शरीर की जो फिटनेस है इसको बेहतर करता है। दिस कैन ऑल्सो हेल्प टू रिड्यूस बॉडी पेन सच एज लोअर बैक पेन। योगा करने से शरीर का जो दर्द है वो भी कम होता है, जैसे कि हमारे पीठ का दर्द। योगा इन्वॉल्व्स ब्रीदिंग टेक्निक्स एंड मेडिटेशन। योगा में ब्रीदिंग टेक्निक यानी कि सांस लेने के तरीके और मेडिटेशन यानी कि ध्यान लगाना भी है, विच कैन हेल्प टू काम द माइंड एंड रिड्यूस स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी। जिससे कि हमारा जो मस्तिष्क है, हमारा जो दिमाग है वो शांत होता है और इससे स्ट्रेस यानी हमारे मन की जो चिंता है वो कम होती है। ठीक है। इट रिलैक्सेस द माइंड। ये हमारे दिमाग को रिलैक्स करता है, मतलब बहुत ही शांत करता है, बहुत ही अच्छी कंडीशन में लेके जाता है। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ स्लीप। जिससे कि हमारी जो सोने की क्वालिटी है, मतलब हमारी जो नींद की क्वालिटी है वो बेहतर होती है और हम काफ़ी अच्छे से काफ़ी आराम से सो पाते हैं। एंड इंक्रीजेस कंसंट्रेशन। साथ ही में हमारी किसी चीज़ पे जो ध्यान देने की जो काबिलियत है उसको भी इम्प्रूव करता है। योगा हैज़ बीन शोन टू बूस्ट द इम्यून सिस्टम। क्या कह रहा है कि जो भाई योगा होता है वो हमारे शरीर का जो इम्यून सिस्टम है उसको बेहतर करता है। ठीक है। अब यहाँ पे एक शब्द आया है इम्यून सिस्टम। ये क्या होता है? देखो, इम्यून सिस्टम ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि हमारे शरीर को बीमारियों से बचाता है। ठीक है। और योगा अगर हम करते हैं तो हमारा यही जो इम्यून सिस्टम है यानी हमारे शरीर की जो ये बीमारियों से बचने की क्षमता है ये और बेहतर होती है। इट कैन इम्प्रूव हार्ट हेल्थ बाय लोअरिंग ब्लड प्रेशर एंड इम्प्रूविंग सर्कुलेशन। योगा करने से हमारा जो हृदय है उसकी सेहत भी बेहतर होती है। कैसे बेहतर होती है? क्योंकि जो योगा है ये हमारे ब्लड प्रेशर को कम करता है। ठीक। साथ ही में ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो भी अच्छे से हो पाता है। योगा कैन एड इन वेट लॉस बाय बर्निंग कैलोरीज एंड मेंटेनिंग हेल्थ। योगा से योगा जो है वो वज़न घटाने में भी हमारी काफ़ी ज़्यादा सहायता करता है। ये क्या करता है? ये कैलोरीज को बर्न करता है और हमारी सेहत को मेंटेन करके रखता है। योगा प्रमोट्स अ सेंस ऑफ ओवरऑल वेलबींग। योगा जो है वो हमारे वेलबींग यानी कि हमारे बेहतर शरीर का बेहतर स्वास्थ्य को ये क्या करता है? बढ़ावा देता है। दिस इज़ द रीज़न वाई द बेनिफिट ऑफ प्रैक्टिसिंग योगा आर इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड। यही कारण है कि योगा को प्रैक्टिस करने के यानी योगा को फॉलो करने के, योगा करने के जो फ़ायदे हैं इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जाना जाता है। ठीक है। मतलब जो योगा है ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि हमारे देश, हमारे भारत में ही ये सिर्फ सिकुड़ा हुआ है, नहीं। योगा दुनिया भर में फैला है और दुनिया भर के लोग इसको प्रैक्टिस करते हैं और इससे अपनी सेहत को बेहतर करते हैं। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO on 20 June 2021 launched an app called WHO M Yoga। एक संस्था है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसको शॉर्ट फॉर्म में WHO भी कहते हैं। इन्होंने 20 जून 2021 को एक ऐप निकाला था जिसका नाम था WHO M Yoga। द ऐप कंटेन्स अ कलेक्शन ऑफ वीडियोज़ एंड ऑडियो फाइल्स टू टीच एंड सपोर्ट योगा प्रैक्टिस। ऐप के अंदर कई सारे हमारे क्या हैं? वीडियोज़ हैं और ऑडियो फाइल्स हैं जो कि आपको योगा करना सिखाते हैं।
The aim was to have an easy to use and free tool for people across the world to encourage them to practice yoga. जो लक्ष्य था इस ऐप का वो ये था कि लोगों को आसान से इस्तेमाल मतलब आसानी से मिलने वाला और फ्री एक औजार मिल जाए जिसकी मदद से दुनिया भर में लोग योगा को कर सकें. वी कैन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग योगा एट एनी गिवन मोमेंट ऑफ द टाइम. हम लोग योगा को कभी भी शुरू कर सकते हैं. वी मस्ट रिमेंबर दैट व्हेन वी प्रैक्टिस योगा आसन पोस्चर्स वी डू नॉट जस्ट स्ट्रेच द बॉडी. हमको एक चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि जब भी हम योगा के जो आसन्स होते हैं उनको हम करते हैं तो ये जो योगा है ये सिर्फ हमारे शरीर को खींचने के लिए नहीं है. द माइंड हैज़ टू बी विद द बॉडी. हमारे मस्तिष्क को भी हमारे शरीर के साथ में होना बहुत ज़रूरी है. दिस इज़ द रीज़न वाई इट शुड बी प्रैक्टिस विदाउट डिस्ट्रैक्शन. यही कारण है कि योगा को किसी भी मतलब डिस्ट्रैक्शन के बिना इसको परफॉर्म किया जाता है. यानी कि यही कारण है कि भाई जब हम योगा करते हैं तो हम अपना ध्यान भटकने नहीं देते हैं. इफ़ ईच स्ट्रेच इज़ कोऑर्डिनेटेड विद द ब्रेथ एंड अवेयरनेस आवर प्रैक्टिस विल बिकम आ योगिक प्रैक्टिस. क्या कह रहा है कि अगर हर स्ट्रेच को हम हमारी सांस के साथ ही में हमारी जो अवेयरनेस है उसके साथ में करें तो हमारी जो प्रैक्टिस है ये क्या बनती है, ये एक यौगिक प्रैक्टिस बन जाती है. ठीक है दोस्तों, तो ये है हमारा पूरा चैप्टर. तो इस चैप्टर के अंदर हमने योगा और योगा से होने वाले फ़ायदों के बारे में सीखा. हमने जाना कि योगा किस तरीके से हमारे शरीर, आत्मा और मस्तिष्क तीनों के लिए अच्छा है. इसको करने से हमारा दिमाग शांत रहता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है, हमारा वज़न घटता है मतलब हम अपना वज़न घटा सकते हैं, अपने शरीर को स्वस्थ कर सकते हैं. मतलब हमने खूब सारे फ़ायदे योगा के इस चैप्टर के अंदर सीखे. ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं. तो पहला है लेट अस डिस्कस क्वेश्चन 1. रीड द पैसेज अगेन एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड फ्रॉम द बॉक्स. क्या कह रहा है भाई, जो ऊपर हमने पैसेज देखा है उसको एक बार फिर से पढ़िए और जो खाली जगहें हैं या इनको आप भरिए इन वर्ड्स का इस्तेमाल करके. ठीक है, तो चलो शुरू हो जाते हैं. योगा इज़ अ प्रैक्टिस दैट नॉट ओनली इम्प्रूव फिजिकल फ्लेक्सिबिलिटी बट ऑल्सो इम्प्रूव मेंटल. खाली जगह क्या है भाई, योगा हमारी क्या है, एक प्रैक्टिस है. ये एक ऐसी प्रैक्टिस है, ये एक ऐसा अभ्यास है जो कि हमारे ना सिर्फ शारीरिक लचीलेपन को बढ़ाता है बल्कि हमारी मानसिक किसको बढ़ाता है, मानसिक स्वास्थ्य को यानी हेल्थ, जो कि हमें मेंटल हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है. एंड लेड टू अ हेल्दियर खाली जगह और इससे हेल्दियर लाइफस्टाइल. इससे हमारा जीवन क्या होता है, हेल्दियर बनता है. ठीक है. इट इन्वॉल्व्स अ सीरीज ऑफ आसन्स विच इंक्रीजेस मस्कुलर. इसके अंदर कई सारे आसन होते हैं जिससे हमारी मसल्स का क्या बढ़ता है, स्ट्रेंथ बढ़ती है, मसल्स की शक्ति बढ़ती है. ठीक, यहाँ आ जाएगा स्ट्रेंथ. प्रैक्टिसिंग योगा ऑल्सो लीड्स टू अ बेटर बॉडी एंड माइंड खाली जगह एंड रिड्यूसेस. चलो क्या हो जाएगा, प्रैक्टिस योगा ऑल्सो लीड टू अ बेटर बॉडी एंड माइंड कंट्रोल. नहीं माइंड कंट्रोल नहीं है, माइंड बैलेंस है क्या, एंड माइंड स्लीप. नहीं, स्लीप तो नहीं होगा. माइंड स्लीप एंड रिड्यूस बॉडी पेन नहीं, माइंड बैलेंस हो सकता है. हाँ, एंड रिड्यूस पेन सच एज लोअर बैक. मोreover the focus on breathing technique and meditation made the mind calm. यहाँ पे तो काम ही आएगा. ठीक है. लेसन स्ट्रेस एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ स्लीप. चलो यही होगा. ठीक है, यही है. ठीक है दोस्तों, हाँ जी, तो ये हो गया इस पूरे का सॉल्यूशन. चलिए लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट. क्वेश्चन 1, व्हाट इज़ द एम ऑफ योगा. क्या कह रहे हैं, योगा का एम क्या है यानी योगा का लक्ष्य क्या है. तो क्या है योगा का लक्ष्य, योगा का लक्ष्य ये है, द एम ऑफ योगा इज़ टू मेक द माइंड क्वाइट एंड फ्री फ्रॉम ऑल डिस्ट्रैक्शंस, promoting a holistic approach to health and well-being by uniting the mind and body, thought and action, and achieving harmony between human and nature.
क्या कह रहे हैं कि भाई योगा का लक्ष्य क्या होता है? योगा का लक्ष्य होता है कि ये हमारे मस्तिष्क को शांत करे, हमें जितनी भी ध्यान भटकाने वाली चीज़ें हैं उनसे मुक्त करे, ठीक है। साथ ही में शरीर और हमारे मस्तिष्क के बीच का जो तालमेल है उसको बेहतर करे, हमारे विचार और हमारे कर्म के बीच में एक बैलेंस ले आए, ठीक है। चलिए, ये है इसका आंसर। सेकंड वाला क्या है? एक्सप्लेन द आइडिया ऑफ यूनिटी इन योगा। योगा के अंदर यूनिटी यानी योगा के अंदर एकता का ये जो आइडिया है इसको एक्सप्लेन करिए। क्या इसका आंसर? ये रहे, द आइडिया ऑफ यूनिटी इन योगा सिंबलाइजेज द ज्वाइनिंग ऑफ वेरियस एस्पेक्ट ऑफ इंडिविजुअल माइंड एंड बॉडी, थॉट एंड एक्शन। जो आइडिया है यूनिटी का योगा में, ये हमारे कई सारे एस्पेक्ट्स को दर्शाता है, ठीक है। जैसे कि हमारे मस्तिष्क और शरीर का मिलन, ठीक, साथ ही में हमारे कर्म और विचार का मिलन, ठीक है ना। ये है इसका आंसर। वैसे फर्स्ट वाला थोड़ा बड़ा है, तो फर्स्ट वाले को अगर आप लोग चाहो तो थोड़ा शॉर्ट कर सकते हो। शॉर्ट इन द सेंस इसको आप लोग इतना ना लिखने की बजाय यहाँ वेलबींग तक लिख दो, ठीक है। एंड प्रमोटिंग अ होलिस्ट अप्रोच टू हेल्थ एंड वेलबींग, इतना लिख देना काफ़ी है। ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया। चलिए कोई बात नहीं। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कह रहा है? व्हाट डज द लॉन्च ऑफ WHO M ऐप टेल अस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ योगा। यानी कि WHO की जो M योगा ऐप है ये हमें योगा के महत्व के बारे में और क्या बताती है? तो भाई हमको ये क्या बताती है कि ये जो योगा है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। इट इंडिकेट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ योगा इन प्रमोटिंग हेल्थ एंड वेलबींग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 4 पे आते हैं। क्या कह रहा है? डिस्क्राइब वन लॉन्ग टर्म इफेक्ट दैट द प्रैक्टिस ऑफ योगा कैन हैव ऑन अ पर्सन क्वालिटी। एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट यानी कि एक लंबे समय तक रहने वाला एक इफेक्ट बताइए जो कि योगा को प्रैक्टिस करने से हम पे होता है, मतलब किसी व्यक्ति पर होता है। तो इसका आंसर, वन लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ प्रैक्टिसिंग योगा इज द रिडक्शन ऑफ स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी। रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ योगा postures, breathing technique and meditation can lead to a calmer mind। क्या कह रहा है कि भाई अगर हम लंबे समय तक योगा को प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा जो स्ट्रेस है, जो एंग्जाइटी है, यानी कि हमारे मन में जो चिंता है ये बहुत ज़्यादा क्या होती है, कम हो जाती है, ठीक है। और अगर हम रेगुलरली योगा को प्रैक्टिस करते हैं तो इससे हमारा जो दिमाग है, हमारा जो मन है वो कैसे रहता है, शांत रहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है मेरा लेट अस लर्न। क्वेश्चन 1, लेट अस प्ले द गेम ऑफ अंताक्षरी। द वर्ड योगा, द फर्स्ट वर्ड इज योगा, द नेक्स्ट वर्ड मस्ट देन बिगिन विद द लेटर ए। दिस एक्टिविटी विल गो ऑन and the whole class will participate and will write the words on the blackboard. How many new words have you learned? देखो बहुत ही आसान सा ये क्वेश्चन है, एक गेम है। कह रहा है अंताक्षरी खेलिए। वैसे ही आपको अंताक्षरी खेलनी है, बस गानों की बजाय शब्दों की अंताक्षरी। पहले कोई बच्चा बोलेगा योगा, योगा के आखिरी में क्या आ रहा है, ए। अब अगले बच्चे को एक शब्द बोलना होगा जो कि ए से शुरू हो रहा है। जैसे कि मानो मैंने बोला योगा, मेरे बगल वाले ने बोला एप्पल, ठीक है। योगा के आखिरी में ए आ रहा था तो उसने बोला एप्पल, जिसकी शुरुआत में ए आता है और आखिरी में आता है ई। अब जो तीसरा बच्चा है वो ई से स्टार्ट होने वाला कोई शब्द जैसे कि एलिफेंट ये बोलेगा। अब अगला बच्चा टी से स्टार्ट होने वाला शब्द बोलेगा। ऐसे बोलेंगे और आप लोग इसको क्या अपने स्कूल के ब्लैक बोर्ड पर भी लिखते रहोगे, ठीक। तो आपने कितने सारे शब्द इसमें, मतलब ऐसा गेम खेलोगे तो सीख लोगे, है कि नहीं। तो ये गेम है, ये आप लोग चाहो तो खेल सकते हो। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है? मेक एज मैनी वर्ड एज यू कैन यूजिंग द लेटर शोन। यूज़ द लेटर ए इन ऑल द वर्ड्स दैट यू मेक। क्या कह रहा है कि भाई यहाँ पे ये जो लेटर्स दिए हुए हैं इनकी मदद से आप जितने चाहे उतने वर्ड्स बना लो। बस एक चीज़ ध्यान देने को ये कह रहे हैं कि ए का यूज़ होना चाहिए। तो भाई बहुत सारे वर्ड बन सकते हैं जैसे कि RAN, लो रैन बन गया, ठीक है। EAR, ईयर बन गया। YEAR, अरे रुक जाओ, हाँ जी, YEAR, ये YEAR, ईयर, साल वाला ईयर बन गया, ठीक है। और साथ ही में AN बन गया, ठीक है। मतलब बहुत सारे वर्ड हैं जो कि हमारे बन सकते हैं, ठीक है, इन सभी लेटर्स से। तो आप जितने बना सकते हो उतने बना लो, बस ये चीज़ ध्यान देना कि ए का यूज़ उनके अंदर होना चाहिए, ठीक दोस्तों। चलिए
लेट अस लिसन। तो दोस्तों हमारा फिर से ये ट्रांसक्रिप्ट वाला क्वेश्चन आ गया है, तो चलिए पहले हम लोग ट्रांसक्रिप्ट को ही समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। योगा अ वे ऑफ लाइफ। नमस्ते एवरीवन, हर किसी को नमस्ते। आई वॉन्ट टू शेयर विद यू ऑल दैट आई डू सिंपल योगा एक्सरसाइजेज विद माई ग्रैंडफादर। मैं तुम सभी के साथ में ये चीज़ शेयर करना चाहती हूँ कि मैं सिंपल योगा एक्सरसाइजेस करती हूँ, किसके साथ में? अपने ग्रैंडफादर के साथ में। He has been practicing yoga since he was 16 year old. मेरे दादाजी तब से योगा कर रहे हैं जब वो 16 साल के थे। My grandfather is fit. मेरे दादाजी बहुत ही ज़्यादा फिट हैं and strong, और बहुत ज़्यादा मजबूत हैं, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हैं। Even at the age of 65. वो 65 वर्ष की उम्र में भी बहुत ज़्यादा तंदुरुस्त हैं और बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हैं। I am sure that this is the result of many good habits. मुझे पूरा यकीन है कि ये उनकी कई सारी अच्छी आदतों का ही रिजल्ट है। आई नो दैट ईटिंग अ बैलेंस डाइट रेगुलरली एंड मेकिंग योगा अ पार्ट ऑफ हिज लाइफ हैव बीन 100% इफेक्टिव। मुझे पता है कि वो ये जो रेगुलरली एक बैलेंस डाइट यानी कि एक संतुलित भोजन, संतुलित आहार लेते हैं, साथ ही में जो ये योगा करते रहते हैं, इसने इनके जीवन पे काफ़ी अच्छे से 100% पूरा असर डाला है। When I accompany my grandfather to the park, जब मैं अपने दादाजी के साथ में पार्क में जाती हूँ, I see so many people, young and old, doing yogic breathing practice. मैं बहुत सारे लोगों को जो कि यंग हैं, बूढ़े हैं, इनको योगा की प्रैक्टिस करते हुए देखती हूँ। I like doing these exercises. इन एक्सरसाइजेस को करना मुझे पसंद है। Whenever I am little worried about an inter-house competition, जब भी मैं कभी इंटर हाउस कॉम्पिटिशन को लेके थोड़ी बहुत चिंतित होती हूँ, आई ऑलवेज रिमेंबर टू डू सम ऑफ दीज एक्सरसाइजेज अर्ली मॉर्निंग दैट डे। तो मैं हमेशा याद से उस दिन के सवेरे इन एक्सरसाइजेस को, मतलब इन कुछ एक्सरसाइजेस को करती हूँ। इट रिलैक्सेस मी एंड मेक मी फील फोकस एंड काम। ये मुझको रिलैक्स करता है और मुझे फोकस करने में और मेरे दिमाग को शांत रखने में मेरी बहुत ज़्यादा मदद भी करता है। आई प्लान ऑन लर्निंग सम आसन्स फ्रॉम माई ग्रैंडफादर ड्यूरिंग दी समर वेकेशन। मैंने ये योजना बनाई है कि मैं समर वेकेशन के दौरान, यानी गर्मी की छुट्टियों के दौरान, अपने दादाजी से योगा के कुछ आसन ज़रूर सीखूंगी। तो ये है ट्रांसक्रिप्ट। चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो भाई पहला क्या है? द गर्ल सीज पीपल एट द पार्क डूइंग ब्रीदिंग एक्सरसाइज। जो लड़की है वो लोगों को पार्क में ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हुए देखती है। ये है हमारा ट्रू। ठीक है, देखती है भाई, बिल्कुल ट्रांसलेट में लिखा हुआ है। हर ग्रैंड फादर बिगेन प्रैक्टिसिंग योगा 16 ईयर्स को। इसके दादा ने 16 साल पहले योगा करना शुरू किया। ये फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि हमारे ट्रांसक्रिप्ट में साफ साफ लिखा है कि जब दादाजी की उम्र 16 साल थी तब उन्होंने योगा करना स्टार्ट किया था, ना कि 16 साल पहले। ठीक है, तो ये मेरा फॉल्स है। थर्ड क्या है? द गर्ल प्रैक्टिस सम इजी योगा एक्सरसाइज विद हर ग्रैंडफादर। जो लड़की है वो अपने दादाजी के साथ में कुछ इजी योगा करती है। ट्रू, एकदम सही, बिल्कुल करती है जी। द गर्ल प्रैक्टिस ब्रीदिंग एक्सरसाइज टू रिलैक्स। जो लड़की है वो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस का यूज़ करती है, मतलब जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज हैं उनका अभ्यास करती है रिलैक्स करने के लिए। एकदम सही, हमने अभी ट्रांसक्रिप्ट में भी ये चीज़ पढ़ी है। हर ग्रैंड फादर इज़ फिट इवन दो ही हैज़ अनटाइमली मील। इसके दादाजी काफ़ी फिट हैं, भले ही, मतलब हालांकि इनका जो खाना है वो अनटाइमली होता है, मतलब ये कभी समय पे खाना नहीं खाते। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। हर ग्रैंड फादर्स रेगुलर योगा प्रैक्टिस हैड केप्ट हिम स्ट्रॉन्ग। इसके दादाजी की जो रेगुलर योगा प्रैक्टिस है उसने इनके दादाजी को स्ट्रॉन्ग बना के रखा। ट्रू है। द गर्ल विशेस टू लर्न आसन ओवर द वीकेंड। जो लड़की है वो वीकेंड यानी कि हफ्ते की छुट्टी में आसन सीखने की इच्छा प्रकट कर रही है, जो कि एकदम फॉल्स है। क्योंकि साफ तौर पे लिखा है कि लड़की जो है वो आसन कब सीखना चाहती है? समर वेकेशन में, यानी गर्मियों की छुट्टियों में, ना कि हफ्ते की छुट्टी में। चलो, तो ये वाला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, लेट अस स्पीक क्वेश्चन 1। पार्टिसिपेट इन अ ग्रुप ऑफ 4 एंड शेयर योर योगा थॉट्स। देखो ये बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। ये क्या कह रहे हैं? आपको 4 के ग्रुप में बैठना है और अपने जो विचार हैं योगा को लेकर उसको शेयर करना है। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो। इफ़ यू हैव ट्राइड योगा, अगर आपने योगा किया है, और अगर नहीं किया है तो उसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे बताओ कि मैंने योगा किया, क्यों किया,
क्योंकि मैं पतला होना चाहता हूँ, लंबा होना चाहता हूँ, जो कुछ भी है वो बताओगे। मेरा फेवरेट मतलब योगा करने में मेरी मनपसंद चीज़ क्या है, ठीक है, योगा करने के बाद कैसा महसूस होता है, ये सब आपको बताना है। और अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो बताओ कि आप योगा क्यों करना चाहते हो, ठीक है, और आप किस लिए करना चाहते हो, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, यही सब आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, चलिए। Let us write a short paragraph on the benefit of yoga. You may use the following sentences starter along with your own idea to create the paragraph. क्या कह रहा है कि भाई आपको एक छोटा सा पैराग्राफ लिखना है, किसके ऊपर, योगा के फ़ायदे के ऊपर। ठीक, आप इन वाक्यों का इस्तेमाल कर सकते हो अपने पैराग्राफ को स्टार्ट करने के लिए। तो यहाँ पे भाई कुछ आइडियाज़ दिए हुए हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हो। ठीक, पढ़ लो। जैसे कि बेनिफिट क्या होता है, योगा कैसे हेल्प करता है लोगों की, ठीक है, पॉपुलर पोज क्या है योगा का, योगा इज़ नॉट जस्ट अ फिजिकल एक्सरसाइज, योगा जो है वो सिर्फ और सिर्फ शरीर के लिए नहीं है बल्कि वो हमारे दिमाग, आत्मा, सब के लिए, ये सब आप उसमें मेंशन कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलिए। लेट अस एक्सप्लोर, डू यू नो अ फ्यू सीरीज ऑफ Sindhu Saraswati civilization dating back to 2700 BC indicates that yoga was prevalent in the ancient India. क्या कह रहे कि भाई कुछ मोहरें मिली हैं सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन से, जो कि हमारी 2700 साल पुरानी है। वो हमको ये दर्शाती हैं कि भाई प्राचीन भारत में जो योगा है ये बहुत ही ज़्यादा किया जाता था। Many people contributed to its development and now yoga has spread all over the world. कई लोगों ने योगा में अपना योगा के लिए अपना योगदान दिया और आज जो ये योगा है ये दुनिया भर में फैला हुआ है। On 11 December 2014, the United Nations General Assembly (UNGA) with 193 members accepted the proposal to celebrate 21st June as International Yoga Day. 11 दिसंबर 2014 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली UNGA ने ये मतलब एक प्रपोज़ल दिया गया था, उसको एक्सेप्ट किया। इसके 193 मेंबर्स थे उस टाइम पे, और इन सभी ने ये चीज़ एक्सेप्ट करी थी कि अब से 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे के तौर पे मनाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए। अब यहाँ पे जो नीचे हैं यहाँ पे मैंने कुछ लिंक दिए हुए हैं, ठीक, इन लिंक पे क्लिक करके आप योगा के बारे में और स्टडी मटेरियल और जानकारी इकट्ठा कर सकते हो। अगर आप चाहो तो इसको भी एक बार देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो ये तो मेरा पूरा चैप्टर था। उम्मीद करता हूँ आपको इस चैप्टर को पढ़ने में मज़ा भी आया होगा, साथ ही में अच्छे समझ में आ गया होगा। जाने से पहले दोस्तों मेरी आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम लोग मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।